क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स से एक्सरसाइज 1.1 कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके चेकआउट कर सकते हो। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इस फर्स्ट क्वेश्चन में सेट्स बताना है एंड जस्टिफाई आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। पूछ रहा है कि वो मंथ्स बताओ जो लेटर जे से स्टार्ट होता है। जनवरी, जून, जुलाई होता है। सोल्यूशन में राइट करेंगे, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट एंड जनवरी, जुलाई। ये सेट्स में राइट हो सकता है, वेल डिफाइन है। जस्टिफाई करेंगे, इट इज़ अ सेट, इट इज़ अ वेल डिफाइंड। ये होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, जनवरी, जून, जुलाई एंड इट इज़ अ सेट, इट इज़ अ वेल डिफाइंड। मीन्स ये चेंज नहीं हो रहा है, पर्सन टू पर्सन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इंडिया के, तो सबका आंसर डिफरेंट होगा, सबके लिए अलग अलग मोस्ट टैलेंटेड होंगे 10। तो ये सेट्स नहीं है, राइट करेंगे, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड एंड इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट इज़ नॉट अ सेट। सोल्यूशन ये होगा, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट इज़ नॉट अ सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इस क्वेश्चन में पूरे वर्ल्ड के बेस्ट टीम के बारे में बात की गई है, जो बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन है। तो इसमें भी डिफरेंट आंसर आएगा, कोई सचिन बेस्ट है कहेगा, कोई विराट कोहली बेस्ट है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है, आंसर मीन्स चेंज हो जा रहा है आंसर। तो यह भी इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट इज़ नॉट अ सेट एंड इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। सोल्यूशन में राइट करेंगे, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट इज़ नॉट अ सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ये कलेक्शन दिया है ऑल बॉयज़ का। तो आपके क्लास में अगर 30 बॉय होंगे, तो अगर टीचर से पूछा जाएगा तो 30 बताएंगे बॉयज़, एंड प्रिंसिपल से पूछा जाएगा तो 30 बताएंगे बॉयज़, एंड रजिस्टर में भी देखा जाएगा तो बॉयज़ 30 होंगे। तो ये राइट कैसे होगा, ये सेट है। तो सोल्यूशन में राइट होगा, इट इज़ अ वेल डिफाइंड, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट इज़ अ सेट। सोल्यूशन, इट इज़ अ वेल डिफाइंड, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट इज़ अ सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से छोटा नेचुरल नंबर दिया हुआ है फिफ्थ पार्ट में। तो सबसे पहले राइट कर लेते हैं, इसमें राइट करेंगे 1 से लेकर 99 तक। ये पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये वेल डिफाइन है एंड इट इज़ अ सेट है, सेट भी है। स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज़ वेल डिफाइंड, इट इज़ अ सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट का आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का
Sixth part, a collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। कलेक्शन है नोवेल का जो रिटन है मुंशी प्रेमचंद द्वारा। एंड जितने भी नोवेल राइट किए होंगे उनके नोवेल पर उनका नेम होगा। इजीली आइडेंटिफाई है, किसी भी पर्सन से पूछा जाएगा तो मुंशी प्रेमचंद ही बताएंगे। इजीली आइडेंटिफाई है एंड वेल डिफाइन है एंड पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज नहीं होगा। सोल्यूशन में राइट करेंगे, इट इज़ अ वेल डिफाइंड डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट इज़ अ सेट। इट इज़ अ वेल डिफाइंड, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट इज़ अ सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेवन्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ये कलेक्शन दिया है जो ऑल इवन इंटीजर, तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, सबके लिए आंसर सेम होगा, तो वेल डिफाइन है एंड ये सेट भी है। अब सोल्यूशन में राइट कैसे करते हैं वो देखते हैं। सोल्यूशन कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे एंड इसमें कर्ली ब्रैकेट में ऑल इवन इंटीजर आ जाएगा एंड इट इज़ अ वेल डिफाइंड, इट इज़ अ सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 पार्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। जैसे 1.1 से लेकर 1.5 तक 39 क्वेश्चन है, तो ये इजीली आइडेंटिफाई है, पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये वेल डिफाइन है एंड इट इज़ अ सेट। सोल्यूशन कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। सोल्यूशन, इट इज़ अ वेल डिफाइंड, any person can identify question belongs to this chapter, it is a set। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9th पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कौन से मोस्ट डेंजरस एनिमल हैं, सबके लिए अलग अलग मोस्ट डेंजरस एनिमल होगा। किसी को कैट से भी डर लग जाएगा, किसी को लॉयन से भी डर नहीं लगेगा, पर्सन टू पर्सन आंसर डिफरेंट आ रहा है। इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड एंड इट इज़ नॉट अ सेट, तो सोल्यूशन राइट करेंगे, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट इज़ नॉट अ सेट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लेट ए, इस सेट का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 गिवन है, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग और बिलोंग नॉट इन द ब्लैंक स्पेस। इस क्वेश्चन में अगर ए सेट का एलिमेंट होगा तो बिलोंग का साइन यूज़ करेंगे एंड इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा एलिमेंट तो बिलोंग नॉट ब्लैंक स्पेस में फिल करना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्या फिफ्थ इस सेट में एग्जिस्ट करता है, यस ये रहा, तो बिलोंग का साइन यूज़ करेंगे। सेकंड पार्ट, क्या इस सेट में इट एग्जिस्ट करता है एलिमेंट, नो, तो ये बिलोंग नॉट का साइन यूज़ करेंगे। एंड थर्ड पार्ट, क्या इस सेट में जीरो एग्जिस्ट करता है, नो, तो बिलोंग नॉट का यूज़ करेंगे। एंड फोर्थ पार्ट में फोर क्या इस सेट में बिलोंग करता है, यस ये रहा एलिमेंट, तो बिलोंग का साइन यूज़ करेंगे। एंड फिफ्थ पार्ट, क्या इस सेट में टू एग्जिस्ट करता है, यस टू एलिमेंट है, बिलोंग। एंड सिक्स्थ पार्ट, क्या इस सेट में 10 एग्जिस्ट करता है, 10 एलिमेंट, नो, तो बिलोंग नॉट का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे पार्ट में रोस्टर फॉर्म में राइट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, a is equal to curly bracket x such that x is an integer and -3
लेस देन इजकल टू एक्स, एक्स लेस देन 7। इंटीजर है जो -3 है, लेस देन इजकल टू एक्स है, एंड एक्स लेस देन 7 है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। अब देखते हैं राइट कैसे करते हैं। रोस्टर फॉर्म राइट करेंगे एंड इस सेट में कर्ली ब्रैकेट में -3 है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। एक्स लेस देन 7 है तो 6 तक, एंड -3 लेस देन इजकल टू एक्स है तो 3 को राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट का ये सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है b इजकल टू कर्ली ब्रैकेट x सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर होगा एंड लेस देन 6 होगा। इसको रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। तो सॉल्यूशन में राइट करेंगे रोस्टर फॉर्म b इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 कर्ली ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन ये होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट सी सेट दिया है एक्स सच डेट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट का नंबर राइट करना है एंड जो 2 डिजिट होगा उन दोनों को प्लस करने पर 8 आए। जैसे 1 + 7 इजकल टू 8। इन दोनों को ऐड करने पर 8 आए तो ये 2 डिजिट हुआ 1 एंड 17। ऐसे ही राइट करना है रोस्टर फॉर्म में। सोल्यूशन में राइट करेंगे c इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 17 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0 कर्ली ब्रैकेट। इन दोनों को प्लस करने पर 8 आएगा। 2 + 6 करने पर 8 आएगा। 3 + 5 करने पर 8 आएगा। 4 + 4 करने पर 8 आएगा। 5 + 3 करने पर 8 आएगा। 6 + 2 करने पर 8 आएगा। 7 + 1 करने पर 8 आएगा एंड 8 + 0 करने पर 8 आएगा। रोस्टर फॉर्म में ऐसे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट डी सेट दिया है कर्ली ब्रैकेट में एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। सबसे पहले 60 का डिवाइजर लिख लेते हैं 3 × 5। प्राइम नंबर होना चाहिए एंड 60 का डिवाइजर होना चाहिए। 60 2 × 2 × 3 × 5 ये होगा डिवाइजर। एंड रोस्टर फॉर्म में राइट करेंगे डी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट 2 3 5 कर्ली ब्रैकेट। 2 टाइम आया है तो सेट में सिंगल टाइम राइट करते हैं रोस्टर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन ये होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट ई इजकल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड टिग्नोमेट्री। सेट दिया है ऑल टिग्नोमेट्री लेटर का, इसको रोस्टर फॉर्म में राइट करते हैं। टिग्नोमेट्री में जो लेटर रिपीट हो उसको सिंगल टाइम ही राइट होगा रोस्टर फॉर्म में। टी रिपीट हो रहा है एंड आर एंड ओ 3 लेटर होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में सेम होते हैं, तो इसको सिंगल टाइम राइट होगा। जैसे सॉल्यूशन में राइट करेंगे सबसे पहले ई राइट करेंगे इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में टी, सबसे पहले टी लेटर है, अगेन राइट करेंगे आर कॉमा आई कॉमा जी कॉमा
ओ कॉमा एन कॉमा एम। ओ को अगेन नहीं राइट करते हैं, ओ राइट हो चुका है तो ओ नहीं राइट करेंगे, एम राइट करेंगे। एंड कॉमा ई एंड कॉमा वाई राइट करेंगे। टी आर इसलिए अगेन राइट नहीं किए हैं, यहाँ पर राइट हो चुका है कि सेट में रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं किया जाता है एलिमेंट को। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन ये होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स्थ पार्ट, एफ इजकल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। सेट दिया हुआ है बेटर का, इसको रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। सॉल्यूशन, एफ इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा आर कर्ली ब्रैकेट। ई एंड टी डबल टाइम है बेटर में, तो सिंगल टाइम राइट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, इसीलिए अगेन टी ई को नहीं राइट किए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स्थ पार्ट का सॉल्यूशन ये है। क्वेश्चन नंबर फोर, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर फोर के सारे पार्ट में सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट पार्ट, 3, 6, 9, 12 ये रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। जैसे 3, 6, 9, 12 दिया है, 3 इंटू 1 इजकल टू 3 एंड 3 इंटू 2 6 एंड 3 इंटू 3 इजकल टू 9 एंड 3 इंटू 4 इजकल टू 12। ये 3 चेंज नहीं हो रहा है एंड 1, 2, 3, 4 ये नेचुरल नंबर है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में राइट कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट को। सॉल्यूशन राइट करेंगे कर्ली ब्रैकेट में एक्स सच डेट एक्स इजकल टू 3n। n क्या है, ये इंटू हो रहा है 3 इंटू n, कॉमा n क्या है, n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर ये सारे हैं, एंड कॉमा 1 लेस देन इजकल टू n लेस देन इजकल टू 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ये होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट, सबसे पहले इस नंबर को रफली यहाँ नोट कर लेते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं। फर्स्ट पार्ट में 2, 4, 8, 16, 32। टू पावर 1 करने पर 2 एंड 2 की पावर 2 करने पर 4 आ रहा है, 2 की पावर 3 करने पर 8 आ रहा है एंड 2 की पावर 4 करने पर 16 आ रहा है एंड 2 की पावर 5 करने पर 32 आ रहा है। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। सॉल्यूशन कर्ली ब्रैकेट एक्स सच डेट एक्स इजकल टू 2 पावर n कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा 1 लेस देन इजकल टू n एंड n लेस देन इजकल टू 5। जो 1 है n से छोटा होना चाहिए एंड इक्वल होना चाहिए एंड 5 से छोटा होना चाहिए एंड इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में कर्ली ब्रैकेट में 5, 25, 125, 625 गिवन है।
सबसे पहले वन साइड में रफली राइट कर लें। 5 की पावर 1 करने पर 5, 5 की पावर 2 करने पर 25, 5 की पावर 3 करने पर 125, 5 की पावर 4 करने पर 625। अब सल्यूशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। सल्यूशन कर्ली ब्रैकेट x सच डेट x इजकल टू 5 की पावर n कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा 1 लेस देन इजकल टू n लेस देन इजकल टू 4। सिर्फ सेकेंड पार्ट में 5 था, यहाँ पर 4 है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट का सल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट कर्ली ब्रैकेट में गिवन है 2, 4, 6 एंड सो ऑन। इसको सल्यूशन में राइट कैसे करते हैं वो देखते हैं। सल्यूशन कर्ली ब्रैकेट में x सच डेट x इज एन इवन नेचुरल नंबर कर्ली ब्रैकेट। ये नेचुरल नंबर भी है एंड नेचुरल नंबर के साथ इवन भी है, तो इसीलिए x सच डेट x इज एन इवन नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट का सल्यूशन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट कर्ली ब्रैकेट में गिवन है 1, 4, 9 एंड 100 तक। तो वन साइड रफली राइट कर लेते हैं 1, 4, 9 एंड 100। जब 1 की पावर 2 करने पर 1 आएगा, ये 4 2 की पावर 2 करने पर 4 आएगा एंड 2 की पावर 3 करने पर 9 आएगा एंड 10 की पावर 2 करने पर 100 आएगा। तो सल्यूशन में राइट करते हैं वो देखते हैं। सल्यूशन कर्ली ब्रैकेट में x सच डेट x इजकल टू n की पावर 2 कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा 1 लेस देन इजकल टू n लेस देन इजकल टू 10 कर्ली ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट का सल्यूशन ये होगा। फिफ्थ क्वेश्चन लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। सेट दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ए सेट दिया हुआ है कर्ली ब्रैकेट में x सच डेट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर दिया है ए सेट में, इसको रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। सल्यूशन ए इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ऑड नेचुरल नंबर का सेट रोस्टर फॉर्म में राइट करना है, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट का सल्यूशन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट बी सेट दिया हुआ है, बी सेट में राइट है x सच डेट x इज एन इंटीजर कॉमा -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। सबसे पहले -1/2 को सॉल्व कर देते हैं एंड 9/2 को। -1/2 को सॉल्व करने के बाद -0.5 एंड 9/2 को सॉल्व करने के बाद 4.5। तो इन दोनों के बीच का नंबर राइट करना है। सल्यूशन b इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 0.5 से बड़ा 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 4 तक। 4.5 दिया हुआ है तो 4 तक। ये होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट का सल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट सी सेट दिया हुआ है कर्ली ब्रैकेट में x सच डेट x इज एन इंटीजर कॉमा एक्स स्क्वायर लेस देन इजकल टू 4। 4 से छोटा होना चाहिए एक्स स्क्वायर एंड 4 के इक्वल होना चाहिए। जैसे -2 को एक्स स्क्वायर में पुट करने पर 4 के इक्वल आएगा, तो ये होगा। -1 को एक्स स्क्वायर में पुट करने पर 1 आएगा, तो एक्स से 4 से छोटा है एंड 0 को पुट करने पर भी 4 से छोटा है एंड 1 को पुट करने पर भी 4 से छोटा है एंड 2 को पुट करने पर x की वैल्यू में, तो
इक्वल आएगा तो ये एलिमेंट होगा। सोल्यूशन C इजकल टू कर्ली ब्रैकेट -2 -1 0 1 2 कर्ली ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट का सोल्यूशन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, D इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में x सच डेट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल लेटर का सेट दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। सोल्यूशन D इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में L O Y A। L अगेन नहीं राइट करेंगे, पहले ही राइट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट, E इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में x सच डेट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डे। सेट में रोस्टर फॉर्म में राइट करना है, जो 31 डे नहीं होना चाहिए वो मंथ्स राइट करना है। कौन कौन सा मंथ होता है? फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। 5 मंथ होते हैं जो 31 डे के नहीं होते हैं। सोल्यूशन में राइट करेंगे ई इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ये होगा क्वेश्चन नंबर 5 के 5 पार्ट का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का सिक्स्थ पार्ट, f इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में x सच डेट x इज अ कांस्टेंट इन द अल्फ़ाबेट विच प्रेसीड्स k। कॉन्सोनेंट राइट करना है जो k से पहले आए, प्रेसीड्स। सोल्यूशन में राइट करेंगे f इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में b c d f g h j, ये एलिमेंट आएंगे। एंड ए ई आई नहीं राइट होगा कि वो वॉवेल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सिक्स्थ पार्ट का सोल्यूशन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म में दिया है एंड राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये मैच करना है। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट सेट में दिया हुआ है एलिमेंट 1 2 3 6। राइट साइड में देखते हैं इसमें कौन सा ए बी सी डी में से कौन सा मैच करना है। ए है एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। यस, डिवाइजर ऑफ 6 है बट प्राइम नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर है। बी देखते हैं, एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये ऑड नेचुरल नंबर है जो कि 10 से छोटा है, नहीं 10 से छोटा है पर ऑड नेचुरल नंबर नहीं है। 3 है सिर्फ, बट 2 इवन नंबर है, यह भी नहीं होगा। सी, x such that x is a natural number and divisor of 6। यस, ये नेचुरल नंबर है एंड डिवाइजर ऑफ 6 भी है। फर्स्ट पार्ट का सी होगा, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी। एंड सेकेंड 2 एंड 3 दिया है, प्राइम नंबर है। फर्स्ट देखते हैं, ए एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। 6 का डिवाइजर होना चाहिए एंड प्राइम नंबर होना चाहिए, तो सेकेंड का ए हो जाएगा। थर्ड, थर्ड का डी होगा, सिंपल है, इसमें भी मैथ्स है।
एंड लास्ट वाला का बी होगा 13579 x such that x is an odd natural number less than 10. यस odd natural number है। इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। आई होप ऑल क्वेश्चन समझ में आया होगा 1.1 का। अगर समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 1.2 के साथ।